जय श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप? जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसे कि इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंदिरा एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप कोई व्रत या उपाय करते हैं अपने पितरों के लिए तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इंदिरा एकादशी से लेकर पितृ अमावस्या ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप सभी जानते हैं। पितरों का तर्पण या जो भी श्राद्ध करना होता है पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है, जिससे कि आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जो भी आप तर्पण करते हैं वो पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त होता है। तो ये जो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पितृ अमावस्या तक के, बहुत ही खास होते हैं ये श्राद्ध पक्ष के। इन 5 दिनों में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में जो भी पितृदोष है, घर में पितृदोष या ये कह लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है या पितृदोष की कई सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आपके घर में धन लक्ष्मी नहीं रुक रही है, पैसा टिकता नहीं है, किसी की बीमारी पे खर्च हो रहा है या संतान उत्पत्ति में परेशानी है, बच्चों के विवाह में परेशानी है, नौकरी को लेकर परेशानी चल रही है, कैसी भी समस्याएं हैं या छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कलह कलेश रहता है घर में या किसी की नज़र हाय दोष, कोई भी कारण हो सकता है। अगर ये सब चीज़ों से आप परेशान हैं तो ये जो इंदिरा एकादशी से लेकर, जिसे कि श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन से शुरू करें और पितृ अमावस्या तक 5 दिन लगातार आप कर लीजिए हैं। अगर ये एक छोटा सा उपाय तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती है। देखिए सबसे पहले कि दीपक क्यों जलाया जाता है। एक दीपक जलाने से आप जो अंधियाला होता है, मतलब सब जगह अंधकार छाया है, आप उजाला करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने से आपके जीवन में भी जो अंधकार है वहाँ पे उजाला आता है। तो ये दीपक से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय मैं लेकर आई हूँ जो आप करते हैं तो परेशानियाँ अवश्य दूर होती हैं। मगर कोई भी उपाय कीजिए पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। हाँ, उपाय बताने से पहले एक आप सबसे निवेदन भी करना चाहती हूँ। देखिए वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक पढ़ के अच्छा लगता है। साथ में आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। देखिए बिल्कुल फ्री है, बस इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती है, जिससे कि आप मेरे उपाय को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए जो खास आज उपाय लेके आई हूँ दीपक से, जो आपको ये 5 दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इन 5 दिनों में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं और आपको किस समय में किस घड़ी पे यह उपाय करना है। और बहुत सरल है। 5 दिन में आप देखिए घर का परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। देखिए महिलाएं बेसिकली महिलाएं ही करती हैं। अगर किसी कारणवश वो महिला नहीं कर पा रही, मासिक धर्म शुरू हो चुका है, इस टाइम में नहीं हो पा रहे, तो आप ये उपाय अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि इसी जगह पे आप यह दीपक प्रज्वलित करें। और नहीं तो पुरुष भी घर के कर सकते हैं। आप ये उपाय सूर्यास्त के बाद ही आपको करना है। तो सूर्यास्त के बाद से लेकर आप ये उपाय रात्रि तक कर सकते हैं। मतलब कि आप ये देख लीजिए 6:15 बजे आप शुरू कर सकते हैं ये उपाय और रात के 9:30 बजे तक के अंदर, ये 9:30 बजे तक के आसपास भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो मैंने समय अंतराल आपको बता दिया, इस बीच में आप कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए अगर आप मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी आप मिट्टी के दीपक लेंगे, 5 दीपक आपने प्रतिदिन नियमित रूप से लेना है। 5 दिन लेने हैं, मगर आप जो भी 5 दीपक ले रहे हैं वो नए होने चाहिए। पुराना दीपक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप नए दीपक ही लेंगे, रोज के रोज 5 दीपक नए। मगर सर्वोत्तम है, उत्तम है कि अगर आप आटे का दीपक बनाएं, आटे का दीपक बनाएं, मगर उसको बनाते समय जब आटा आप मार रहे हो तो एक चीज़ उसमें डाल दीजिए, वो है काला तिल। देखिए श्राद्ध पक्ष की ये उपाय करें तो काला तिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि काला तिल भगवान श्री विष्णु के पसीने से बना है। तो काला तिल जो है ना वो आपके पितरों को शांत करता है, आपके जीवन के कलह को दूर करता है, आपके घर के किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है उसको दूर करता है। तो आप काला तिल उसमें डाल दीजिए अगर आटे का दीपक बना रहे हैं। अगर दीपक नहीं बना रहे हैं आप आटे का, मिट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे, तो आप उस दीपक के अंदर भी थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल देना। आटे का दीपक बनाते तो अति उत्तम है, तुरंत ही, मगर आप तुरंत आटा मारें और उसमें थोड़ा सा काला तिल डालें। नमक ध्यान रखिएगा नहीं डालना है उसमें। और आटा मारने के बाद आप 5 दीपक एक मुट्ठी वाला बना लीजिए। बनाने के बाद इसमें आप बाती जो लगाएंगे वो रुई की बाती लगाएंगे, मगर रुई की बाती आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए रुई की बाती आपने सिंगल नहीं लगानी, ठीक है। आप इसमें जो बाती बनाएंगे 7 बाती बनाएंगे।
मतलब रुई की बातियाँ आप 7 बाती एक दीपक के अंदर रखेंगे। समझ गए आप सही से? मतलब कि एक बाती रुई की पत्ती से आपने बनाई लंबी बाती, उसी में आपने 7 बत्तियों को एक साथ बट लेना है, तो वो एक बत्ती बन गई। इस तरह से आपने पांचों दीपक में ये बत्तियां लगा देनी है। मिट्टी का ले रहे हैं तो काला तिल डालेंगे, आटे का ले रहे हैं तो आटे में ही मिला के कर लेंगे। इस तरह से दीपक हो गया तैयार, बाती हो चुकी है तैयार। अब इस दीपक में आप अपनी श्रद्धा अनुसार देखिए, तिल का तेल डालें, शुद्ध देसी घी डालें, सरसों का तेल, जो आपका दिल करे आप वो इसमें चीज़ डाल सकते हैं। अब ये दीपक आप कहाँ कहाँ प्रज्वलित करेंगे, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहला दीपक जब आप कहाँ जलाएंगे, अपने मंदिर में ही जलाएंगे, वो भी अपने कुल देवी देवता, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अपने पितरों को स्मरण करें, याद करें और अपने कुल देवी देवता का नाम लें, अपनी इच्छा मनोकामना बोलें कि आप क्या सोच के ये उपाय कर रहे हैं। पहला दीपक आपने जला दिया मंदिर में। अब दूसरा दीपक कहाँ जलाएंगे, आ जाइए अपने रसोई घर में। रसोई घर में आपका जो पानी का स्थान है या आपकी रसोई की जो दक्षिण दिशा है, वहाँ पे आपने ये दीपक जला देना है। वहाँ पे भी जब जलाएंगे तो पितरों का नाम ज़रूर लेंगे, इष्ट देवी देवताओं का नाम ज़रूर लेंगे। तीसरा दीपक कहाँ जलाएंगे, अब तीसरा दीपक आपने जो जलाना है वो आप आ जाइए अपने मुख्य दरवाजे पर। मुख्य दरवाजे पे आप इस दीपक को जलाएंगे। दीपक का मुख दक्षिण दिशा में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपने यह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जला देना है। ये आपके 3 दीपक तो 3 जगह जल गए आपके घर के अंदर, ठीक है। अब आता है आपका चौथा दीपक। ये चौथा दीपक आप कहाँ जलाएंगे, ये चौथा दीपक आप जलाएंगे किसी भी मंदिर चले जाइए, उस मंदिर की चौखट पर जला कर आएंगे, ठीक है। मंदिर की चौखट पर जलाना है आपने। मुख किसी भी तरफ हो, उत्तर पूर्व दक्षिण, कोई भी मुख की तरफ करके आप इस दीपक को वहाँ जला दीजिए। अपनी इच्छा मनोकामना ज़रूर बोलेंगे, जो आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को करने जा रहे हैं। पितरों का स्मरण करेंगे कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे। 4 दीपक जल गए। अब ये 5वां दीपक आप कहाँ जलाएंगे। 5वां दीपक देखिए 2 जगह मैं आपको बता रही हूँ, उस 2 जगह में आपसे जहाँ पॉसिबल हो वो आप कर लीजिए। सबसे पहली तो जगह है कि ये 5वां दीपक आप चौराहे पे जला दीजिए, या तो फिर किसी सुनसान जगह पे जलाए हैं। पितरों को याद करें, उनका स्मरण करें, इस तरह से। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई सुनसान जगह नहीं है, या आप चौराहे पर भी नहीं जला पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तब ये दीपक आप कहाँ जलाएंगे, अपने घर की छत पर, छत में खुली जगह पर जलाएंगे, पितरों के निमित्त होकर। इसलिए ये दीपक पितरों के निमित्त होकर जलेगा, ठीक है ना। तो ये दीपक आप सुनसान जगह जला रहे हैं, जहाँ आपको कोई, देखिए जहाँ भी जला रहे कोई टोके नहीं, इस बात का सिर्फ आपने ध्यान रखना है। चौराहे पे जला रहे हैं तो वो भी आप ध्यान रखें कि कोई टोक नहीं पाए। सुनसान जगह या तो जलाए, अगर वो जगह नहीं पॉसिबल हो पा रही है, संभव नहीं है, आप नहीं जला पा रहे हैं, तो फिर ये दीपक आप अपनी छत पर खुले आकाश में आपने दीपक जला के रख देना है, अपने पितरों के निमित्त। उस समय सिर्फ आपने अपने पितरों को ही याद करना है, अपने पितरों से ही प्रार्थना करनी है कि आपके घर में वो सुख समृद्धि दें। देखिए वो तो आगे आगे चलेगी, पीछे बरकत छोड़ के जाएं, आपके घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रहे। जो भी परेशानी आपके घर में चल रही है, बच्चों से रिलेटिव, उनके विवाह में परेशानी है, नौकरी नहीं मिल पा रही, कोई भी समस्या, या आपके घर में धन लक्ष्मी नहीं रुक रही है, आप वो प्रार्थना करें। इस तरह से ये दीपक, जो 5 दीपक जलेंगे, एकादशी से लेकर ये पितृ अमावस्या तक पूरे 5 दिन जलेंगे। किसी भी दिन आप स्किप नहीं करेंगे। आप नहीं जला पा रही हैं तो आप बच्चों से भी जलवा सकते हैं, घर के पुरुष भी जला सकते हैं। समय मैंने आपको बता दिया किस तरह से जलाना है, क्या बोलना है। आप अगर ये उपाय कर लेते हैं सही तरीके से, जीवन की समस्त परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है कि इससे अच्छा आपको मौका दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। कर लीजिए छोटा सा उपाय। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी अगली नई कुछ ऐसे अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में, कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय के साथ में, जिसको करके आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएं। जय श्री कृष्ण आप सभी को।